ओम श्री नारायणाय नमो नमः। तिरुवनंतपुरम में विराजमान परम पावन श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी की अनुग्रह भाषण। क्षीर सागर में शेष सैया पर विराजमान अनंत पद्मनाभ की आशीष सभी को प्राप्त हो। मनुष्य मेरे चरणों के महानता के बारे में नहीं जान पा रहे हैं। मंदिर का दर्शन, भगवान के दर्शन उस ईश्वर के चरणों की शक्तियां प्राप्त करने के लिए ही होना चाहिए। इसीलिए मैंने ऐसा तरीका बनाया है जिससे सभी को मेरे चरणों का दर्शन प्राप्त हो। पूर्णतः नारायण रूप धारण करके मैं युगों और काल के अनुसार कार्य कर रहा हूँ। सत्ययुग का उदय होना एक महान बात है, क्योंकि इससे मेरा कार्यभार थोड़ा कम होगा और मुझे विश्राम मिलेगा। कलयुग की सीमा में जो लोग मेरे चरणों का दर्शन करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मेरे नेत्रों की स्तुति करने से भौतिक धन और संपत्ति की इच्छा बढ़ती जाएगी। सतयुग में प्रवेश करने वाले प्रिय मानव, एक सत्य को जान लीजिए। आने वाले समय में मेरे नेत्रों के दर्शन करते हुए शक्तियां प्राप्त करने की प्रथा छोड़कर मेरे चरणों में पिघलकर शरणागत हो जाना है। इसका कारण यह है कि मेरे चरण ही मोक्ष का आवास है, वे ही स्वर्ग का द्वार भी हैं। क्योंकि इस कलयुग में धन संपत्ति प्राप्त करने वाले ही सर्वप्रथम नाश होंगे। इतना ही नहीं, वे पाताल की ओर चले जाएंगे। मगर जो लोग अपने संपत्ति और धन मानव जाति की जागृति के हेतु और युग परिवर्तन के हेतु खर्च करेंगे, वे उत्तम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपके हाथ में धन संपत्ति आएगी, कली पुरुष भी आपके अंदर घुस सकता है। यानी धन के अंदर ही कली का प्रभाव ज्यादातर है, ये भगवान हमें समझा रहे हैं। इस बात को जान लीजिए। अगस्त जी के प्रिय शिष्य सभी अपने हाथों में आए संपत्ति में एक छोटा हिस्सा अगस्त जी के चरणों में समर्पण करके सुरक्षित कीजिए। जो इस प्रकार की सेवा करते हैं उन्हें परम ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। केवल वे ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं जो चरणों के शरण लेते हैं। जो मुझ में मिल जाते हैं वे ईश्वर के एक अंग बन सकते हैं। मैं इस ब्रह्मांड की स्वर्ण किरणों को स्वीकार करके मेरे पास सुरक्षित रखा है और वे अभी संपत्ति बन चुके हैं। जो मनुष्य मुझे पूजते हैं उन्हें वे संपत्ति वितरित किया जाएगा। इतना ही नहीं, मैं इस पुण्य क्षेत्र में अर्थात तिरुवनंतपुरम केरला, इस पुण्य क्षेत्र में पंचभूत मूल तत्वों को भी हर क्षण शक्तियां प्रदान करता रहता हूँ। इस पवित्र स्थान की हवा में सांस लेने से ही धन की प्राप्ति होगी। यहाँ की मिट्टी को छूने मात्र से ही फल मिल जाएगा। परंतु मेरे चरणों के दर्शन को निर्माल्य दर्शन ही समझना चाहिए। यहाँ निर्माल्य दर्शन का मतलब है, निर्माल्य दर्शन यानी रात को उस मंदिर की देवता को सजाकर जैसे सुला देते हैं, वैसे ही रूप को सुबह उठकर सर्वप्रथम जो दर्शन करते हैं उसे ही निर्माल्य दर्शन कहते हैं। जो लोग उस निर्माल्य दर्शन को करते हैं उन्हें सहज ही मोक्ष का प्राप्ति होगी। मेरा कार्य अपने चरणों की शक्तियां प्रदान करके अपनी कृपा प्रदान करना ही है। यहाँ चरणों का मुख्यत्व भगवान हमें समझा रहे हैं। कल्कि के रूप में अवतरित ऋषि अगस्त्य भी मेरे चरणों में लीन हो गए हैं। इसीलिए मेरे चरण शक्ति कहलाने वाले चक्र शक्तियां संपूर्ण पृथ्वी पर फैल रही हैं और अपने प्रिय अगस्त शिष्यों को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से खंडित होने के लिए आवश्यक शक्तियां प्रदान कर रही हैं। अर्थात
भगवान पद्मनाभ, अनंत पद्मनाभ ये कह रहे हैं, उनके चरणों में उनके चक्र यानी सुदर्शन चक्र की शक्तियां मौजूद हैं। वो शक्तियां, उसके अंदर अगस्त्य जी भी लीन हो चुके हैं। और ये शक्तियां जब अनंत पद्मनाभ स्वामी सबको दे रहे हैं, वो शक्तियों की वजह से हम मानव पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से खंडित होकर बंध मुक्त हो रहे हैं। उसकी आवश्यकता शक्तियां वो प्रदान कर रहे हैं, हमें ये समझा रहे हैं। सभी प्रिय शिष्यों को अपना नाम भूलकर प्रेम नाम से संबोधित किया जाना चाहिए। यानी हम अपने अपने लौकिक नामों को भूलकर हमारा नाम ही प्रेम रखना चाहिए। यानी यहाँ प्रेम की कितना आवश्यकता अब पड़ी हुई है, ये समझा रहे हैं स्वामी हमें। जब नाम ही प्रेम बन जाए तो स्वभाव और व्यवहार भी प्रेममय हो जाएगा। नारायण के रूप में मैं सर्वत्र विद्यमान हूँ। हालांकि यह स्पष्ट सत्य है कि मेरे मंदिर में आने से ऊर्जा में वृद्धि होती है। भगवान तो वैसे ही सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान के चरण का दर्शन करने से ऊर्जा अधिक हमें मिलती है। ये बात हम सब जानते हैं, इसीलिए हम लोग मंदिर जाते हैं। इस समय आप लोग एक सच को जानना होगा। मेरे चरण कमल की दर्शन ही मोक्ष का आवास है। मेरे चरणों के शक्ति में निक्षिप्त चक्र आपको इस पृथ्वी से जोड़ने वाले बंधन को जड़ से निकाल सकती है। इस कलयुग की सीमा पर महर्षि अगस्त्य जी मेरे चरणों में लीन होकर कार्य कर रहे हैं। अगस्त्य जी के युग परिवर्तन कार्य में मैं चक्र के रूप में खड़े होकर मेरे चरणों के अपार शक्तियों को बरसा रहा हूँ। हर एक मनुष्य के चरणों में चक्र होते हैं। उसी के कारण मनुष्यों को इस धरती पर चलने की और जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा मिलती है। यानी हम लोगों को भी पैरों में चक्र होते हैं, और उनकी वजह से ही, उनकी शक्तियों की वजह से ही हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बंदी होकर जमीन पर हम चल पाते हैं, और यहाँ धरती पर जीने की हमें प्रेरणा भी मिलती है। जिस समय आप लोग अपने चरणों के चक्रों को संघनन करके गति रहित करेंगे, स्थिर रखेंगे और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को खंडित करने की कोशिश करेंगे, उसी क्षण आपके चरणों में जो चक्र है वह ऊपर की ओर उठकर सिर तक पहुंच जाएंगे। वहां स्थित शंखनाद को सुनाएंगे। अर्थात यहाँ भगवान हमें ये समझा रहे हैं कि हमारे चरणों के चक्र आवश्यक है धरती पर जीने के लिए। अब समय आ गया है, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति से खंडित होकर हमें ऊपर उठना है। उसके लिए सर्वप्रथम एक रहस्य हमें समझा रहे हैं कि हमारे चरणों के चक्र को ऊपर ट्रैवल करके, ये सभी सूक्ष्म रूप की शक्तियां हैं, इसलिए ऊपर ट्रैवल करके सिर तक पहुंच कर वहां मौजूद शंख, जो कपाल शक्ति है, वो शंख का नाद हमें सुनाई पड़ेगी। तो ये सारे प्रक्रिया के लिए हमें सबसे पहले हमारे चरणों के जो, पैरों के जो चक्र है उनको संघनन करके, अर्थात हमें घूमने फिरने की इच्छाएं कम करके उन चक्रों को संघनन करना चाहिए। अर्थात ये सभी भावना से ही हम कर सकते हैं, स्थूल रूप से हम ये नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये मैसेज को बार बार सुन के इसके डीप मीनिंग को समझना होगा। जिस समय आप लोग अपने चरणों के चक्रों को संघनन करके गति रहित करेंगे, स्थिर रखेंगे और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण को खंडित करने की कोशिश करेंगे, उसी क्षण आपके चरणों में जो चक्र है वह ऊपर की ओर उठकर सिर तक पहुंच जाएंगे। वहां स्थित शंखनाद को सुनाएंगी। सभी मनुष्यों के विचार प्रकाशवान होने के लिए मैं एक विचार की रचना कर रहा हूँ। यहाँ भगवान समझाने वाले सभी रहस्य बहुत गुप्त है। हमें
समझने के लिए बार बार सुनना पड़ेगा। यहाँ भगवान ये कह रहे हैं कि सभी मनुष्यों के विचार, यानी हमारे सारे आलोचनाएं, विचारों को प्रकाशवान बनना है। ऐसे करने के लिए भगवान एक स्पेशल विचार हमारे लिए रचना कर रहे हैं। शायद उस विचार जो भगवान हमारे लिए सृष्टि कर रहे हैं, उस विचारधारा से हमारे विचारधारा प्रकाशवान बन जाएंगे। यही हमें समझा रहे हैं। मेरे चरण कमलों को विनम्रता से स्वीकार करो। अर्थात अब भगवान के चरणों का विशिष्टता हम जानकर उन्हीं में हम शरण लेना है। जब भी आप मंदिरों के दर्शन करने जाते हैं, तब आप अपने सिर को झुकाकर अपने पैरों की ओर देखते हुए चलिए। ये भी एक और रहस्य बता रहे हैं। जब मंदिर में भगवान का दर्शन करते हो, तब उस देवता का चरण का दर्शन करो। दर्शन के बाद शांति से एक जगह बैठकर ध्यान करो। फिर अपने खुद के पैरों को छूकर नमन करो। बहुत सारे रहस्य बताकर हमें अचंभित कर रहे भगवान। ये बार बार सुनकर आप उसी तरह कीजिए जैसे भगवान हमें सूचना दे रहे हैं। आपके प्राण संघनन होना है, तो आपके पैरों में जो चक्र है वो विश्राम लेकर इस धरती के साथ जोड़ने वाले गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा से मुक्त होना होगा। हम प्राणों की बात अक्सर करते रहते हैं हर मैसेज में। हमारे प्राणों का संघनन होना है और वो बाहर घूमने की बात छोड़कर अंतर यात्रा करके संघनन होकर आत्मा में लीन होना है, ताकि हम लाइट ब्रिज से बंध जाएंगे। ये सभी चीजें हम हर मैसेज में सुनते आए हैं। अगर ऐसे हमारे प्राणों का संघनन होकर अंतर यात्रा करना है, तो सबसे पहले भगवान कह रहे हैं कि हमारे पैरों का जो चक्र है वो आराम लेकर धरती के साथ जोड़ने वाले गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा जो है उसे उससे मुक्त होना है, यानी वो शक्ति खंडित होना है। ऐसे हम कैसे करेंगे? ये भावना से करेंगे कि हम चाहते हैं, हम चाहेंगे कि गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा हमारे पैरों से जो चक्र के साथ जुड़ी है वो खंडित हो। ऐसे हम प्रार्थना करना है। इसके इसीलिए हम पैरों को छूकर उसे नमन करना है कि इतने दिन आप लोग बहुत हमारा काम करे हैं, अब हमें ऊपर उठने की समय आ गया है, इसलिए हम नमन कर रहे हैं। ये चक्रों के शक्ति गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा से टूट जाए, ऐसा हमें प्रार्थना करना होगा। यही हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं भगवान। आपके चरण के चक्र आपके कपाल रूपी शंख के नाद में लीन होने की कामना करते हुए, आपके चरण के चक्र आपके कपाल रूपी शंख के नाद में लीन होने की कामना करते हुए पृथ्वी को और आपके चरणों को नमन करके स्तुति करना है। आपके पैरों के चक्र ऊपर की ओर जाकर शंख रूपी आपकी कपाल के साथ मिलकर, अर्थात वहां लीन होकर फिर से नीचे की ओर आकर आपके पैरों तक यात्रा करेंगी। इस तरह आपके पैरों का चक्र उच्च कोटि का कार्य करते हैं। पहली बार पैरों के चक्र सिर तक यात्रा करने से पहले, यानी अब तक हम हमारा ये सब चीजें हमें नहीं पता। अब पहली बार जब भगवान ने कहा है, हम ऐसे यात्रा शुरू करने के पहले हमारे पैरों के चक्र सिर तक यात्रा करने से पहले सबसे पहले मुझ नारायण अर्थात अनंत पद्मनाभ स्वामी मेरे चरणों को नमस्कार करके शक्तियां प्राप्त करना होगा। वो भगवान अपने चरणों की शक्ति प्राप्त करने के बाद ही हमारे पैरों के चक्र सिर तक यात्रा करने के लिए शुरू करने की बात कर रहे हैं। एक बार सिर तक पहुंचकर शंख से एकीकार होने के बाद फिर से अगर आपके पैरों के चक्र नीचे आकर पैरों में स्थिर अगर हो भी जाए, वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बंद ही नहीं होंगे। अर्थात हम पहले नारायण
इन अनंत पद्मनाभ स्वामी के चरणों की शक्तियां प्राप्त करके वहां शरणागत होकर अपने यात्रा ऊपर की ओर अगर जाए, हमारे पैरों के चक्र उस शंख जो कपाल में स्थित है उस नाद से लीन होकर दोबारा नीचे अपने स्थान पर पहुंच भी जाएं, अब की बार गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा हमें बंदी नहीं बना सकती। ये बात कह रहे हैं। उस समय आपके चरण ही देव कार्य करेंगे। इस सत्य अगस्त जी के शिष्यों को भी उन पर भी लागू होती है। मंदिरों के दर्शन भूमि से संबंधित है, लेकिन वहां के भगवान के चरण दर्शन करते समय आपके आंखों के चक्रों को भी उन चरणों को समर्पण कीजिए। यहाँ आंखों के चक्रों का बात भी कर रहे हैं। हमें समझ में नहीं भी आए, हमें ये समझना चाहिए कि यहाँ के चक्र अर्थात वहाँ सूक्ष्म शक्तियां, उन शक्तियों को भी चरणों में समर्पण करने की बात भगवान कह रहे हैं। जब हम दर्शन करते हैं, हमारे आंख भगवान के चरणों में टिक जाते हैं, वहां हमारे सभी शक्तियां वहां समर्पण करना है, पिघल कर वहां हमें समर्पण करना है। आपके नेत्र चक्र विनम्रता और भक्ति में डूबकर कुछ बूंदे नेत्रों से जमीन पर अगर गिर जाएंगे, अर्थात हम जब भाव विभोर होकर नेत्रों से आंसू गिरा देंगे नीचे, आपका पैरों के चक्र सरलता से आपके सिर तक पहुंच जाएंगे। अर्थात यह यहाँ हम भगवान के चरणों में शरण लेकर हमारे पूरा दृष्टि भक्ति भावना भाव विभोर होकर पिघल कर चरणों में हम गिर जाएंगे भावना से, तो हम भाव विभोर होकर रो पड़ेंगे, तो वो बूंदे नीचे अगर गिर जाएंगे, बेशक ये जो आलय के दर्शन है, मंदिरों के दर्शन है, भौतिक रूप से हम पृथ्वी तत्व से कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये नेत्रों के बूंदे नीचे गिर जाएंगे, हमारे पैरों के चक्र सरलता से आसानी से सिर तक पहुंच जाएंगे। ऐसे आश्वासन भगवान हमें दे रहे हैं। फिर से अपने स्वस्थान में पैरों के चक्र पहुंच जाएंगे। कृपा भटकते पैरों से प्राप्त नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। कृपा भटकते पैरों से प्राप्त नहीं होंगे। आपके पैरों के चक्र ऊपर सिर की ओर यात्रा करते समय यदि मेरे नेत्रों के दर्शन आप करेंगे तो संपत्ति की वृद्धि होगी। चरण दर्शन से ज्ञान की वृद्धि होगी। अगर संपत्ति मिल भी जाए, उसे अन्य आत्माओं के मुक्ति हेतु खर्च कीजिए। वृद्धि का नाश होने का समय, बुद्धि का नाश होने का समय निकट है। यानी लॉजिक माइंड जो है हमारा, वो बुद्धि नाश हो जाएगी जल्दी ही। सिर्फ भावनाएं ही अब से राज करेंगे, अर्थात भावनाएं ही सर्वोपरि है। इस सत्य को जानिए। मेरे चरणों में विराजमान होकर अगस्त जी मानव जाति को मुक्ति प्रदान करने की महान कार्य कर रहे हैं। स्थिति कारक मैं नारायण, रक्षा करने वाला मैं नारायण, इस कलयुग के सीमा पर मनुष्यों के शरीर की रक्षा भी कर रहा हूँ, मगर मेरा सर्वप्रथम कार्य आत्माओं की रक्षा करना ही है। केवल तपस्वी आत्मा ही अपने चरणों में शंख की प्रकाश को प्राप्त कर सकती हैं, अर्थात अपने चरणों के चक्रों को ऊपर उठाकर ऊपर स्थित शंख की नाद और उसका प्रकाश प्राप्त कर सकती हैं। केवल वही व्यक्ति सत्य का साक्षात्कार साक्षात्कार कर सकता है जो संपूर्ण विषय को समझ सकता है। प्रेम और करुणा में वृद्धि हो, शंख और चक्र शक्तियां एक हो, चरण और सिर एक हो, यही मेरा आशीर्वाद। मैं भगवान अनंत पद्मनाभ अपने चरणों से आशीर्वाद बरसा रहा हूँ। देवी लक्ष्मी जी स्वयं मेरे आंखों में संघनन हो चुकी है, अर्थात लीन हो चुकी है। सत्य को जानने के लिए समर्पण करो। किसी चीज को चाहने और उसे पाने का विचार त्याग दो और समर्पण कर दो। कली से लड़ने की कोशिश मत करना, हार ही मिलेगा।
परमात्मा के शरण में जाओ, कली अपने आप ही दूर चला जाएगा। किसी भी कार्य को सही ढंग से पूरा करने के लिए उसे भगवान के चरणों में समर्पण करना आवश्यक है। कृपा प्राप्त करने, पैरों के शक्ति बढ़ाने और सभी बंधनों से मुक्त होने के लिए इस अनंत पद्मनाभ की संपूर्ण आशीर्वाद।